नमस्कार दोस्तों, आज ट्रेन का लास्ट लेक्चर है। ट्रेन चैप्टर जो मैथ में हम पढ़ रहे थे उसका एक लास्ट लेक्चर, कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए थे जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टाइप के हम एक एक क्वेश्चन लेकर के सिलेबस कवर करने का प्रयास करेंगे। ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे को गिनता है। मतलब जैसे कोई इससे गाड़ी चल रही है ट्रेन, तो ट्रेन में एक बैठा हुआ व्यक्ति है। मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन में यहाँ पर मान लो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, यहाँ पर ये व्यक्ति बैठा हुआ है और जो चलती है तो ये 1 मिनट में कितने खंभे को गिनता है? 21 खंभे गिनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 21 खंभे में 1 मिनट में 21 खंभे को गिनता है यदि प्रत्येक 2 खंभे के बीच में 50 मीटर की दूरी हो। जैसे दो खंभे के बीच में कितने की दूरी है? मान लो 50 मीटर की। ठीक है, तो ऐसे 21 खंभे को गिनता है तो मतलब 20 जोड़े बनेंगे। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि एक जोड़ा 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे करके 21 खंभे गिनता है तो 20 जोड़े बनने हैं। सिंपल सी चीज़ है। तो 20 जोड़े जब बन रहे हैं तो 20 खंभे, एक की दूरी 50, तो मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर आपकी डिस्टेंस हो रही है। टाइम 1 मिनट का दिया हुआ है, 1 मिनट का तो सेकंड में करोगे तो टाइम आ जाएगा 60 सेकंड। आपको क्या निकालना है? तो रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो चाल निकालो आप। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 1000 मीटर बटे टाइम कितना है? 60 सेकंड। ये आएगा, ये स्पीड है मीटर पर सेकंड की। आपको निकालना है किलोमीटर पर घंटे की, तो आप इसमें 18/5 कर दो। ठीक है, आप 18/5 किए हो। 18/5 करने के बाद आपको किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। जैसे 6 त्रिक 18, 6 दाहम 60, 0 से 0, 5 से काटोगे 20 पंचा 100 और 20 त्याई 60। मतलब स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पीड कितने किलोमीटर प्रति आवर है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड है किसकी? इस ट्रेन की। ठीक है, ट्रेन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन जैसे मैं करवा दिया हूं तो 2 4 10 12 क्वेश्चन आप करेंगे तो इसमें गलतियां होने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दिखाया जा रहा अगला क्वेश्चन। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2 ट्रेन अलग अलग स्टेशनों से चलना प्रारंभ करती हैं। कहाँ से? अलग अलग स्टेशनों से चलना प्रारंभ करती हैं। बीच में किसी स्थान पर मिलने के बाद वह क्रमशः 6 से ही 1/8 घंटे, मतलब 6 से ही 1/8 घंटे का मतलब 8 6 48 49/8 घंटे व 8 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। कितने बाद? 49/8 घंटे व 8 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है? 28 किलोमीटर प्रति आवर, तो पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है? एक फार्मूला होता है इसमें, S1/S2 बराबर √T2/T1। इस फार्मूले में रखोगे तो आपको आंसर मिलेगा। आपको पहली वाली ट्रेन का निकालना है तो S1 निकालना है, तो S1 निकालना है। S1 को रहने दीजिए, फिर यहाँ लिखिए S1/S2 बराबर √T2। दूसरी ट्रेन का कितना टाइम है? 8, तो आप ऊपर क्या करोगे? 8 बटे पहली वाली का कितना है? 49/8, तो 8 ऊपर ही लिख देते हैं, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 64 का निकल गया 8 और 7 7 49 से निकल गया 7। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी वाली ट्रेन का कितना दिया था? आपका 28 दिया था। तो यहाँ पर देखो, जब आपका 7 बराबर कितना दिया हुआ है? 28, 1 बराबर कितना दिया हुआ है? 4। 1 बराबर 4 है, 8 बराबर कितना? तो 8 बराबर, दोनों सेट करो तो 8 बराबर 8 चौको 32 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 32 किलोमीटर प्रति आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
ऐसा जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये वाले फार्मूले से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। किस वाले से? इस वाले से, S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस तरह ये क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फार्मूले से सॉल्व करने से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। अब बाकी टाइम लगेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन हैं कि रुकने के बाद क्वेश्चन चलते हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि ये वाला फार्मूला आपको पुट करना है कि S1/S2 इक्वल टू √T2/T1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि दो ट्रेन एक दूसरे के विपरीत 75 किलोमीटर प्रति आवर व 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, इससे एक 75 किलोमीटर प्रति आवर एक की स्पीड है और एक की कितनी 60 किलोमीटर प्रति आवर एक की स्पीड है, चल रही है। वह एक दूसरे को कितने में 8 सेकंड में पार करती है। एक दूसरे के वो 8 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है कि वह दूसरी गाड़ी को वह समान दिशा में 30 सेकंड में पार कर लेता है। कितने में? 30 सेकंड में पार कर लेता है। तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यदि आपको गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप करिए L1 + L2। तो ये क्या हो गया? ये आपकी डिस्टेंस हो गई L1 + L2। स्पीड देखो तो विपरीत में है तो जुड़ जाएगी, तो जुड़ेगी तो जोड़ दो। 75 और 60 कितना हो जाएगा? 60 दूना 120, 135। कितना? 135। अब यहाँ पर देखो टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 8 सेकंड। तो सेकंड में लग रहा है तो इधर तो 8 सेकंड, तो ये किलोमीटर पर आवर में 135 है। इसको 18 किलोमीटर पर 5/18 का गुणा करोगे तो 5/18 से हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। अब इसको आप सरल कर सकते हो। ये इस साइड जाकर के गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 3 से काट सकते हो इसको, तो 3 से काटोगे तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 से काटोगे 3 छांग कितना हो जाएगा? 18। और इधर इसको इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा L1 + L2 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 45 गुणे क्या हो जाएगा? 5 × 6। ये हो जाएगा। इसको आप सरल करोगे तो आएगा, देखो कैसे। पहले एक बार 2 से काटोगे, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 3 से काटोगे 15 बार में 15 तिहाई 45, तो हो जाएगा 15 चौको 60 और 6 पंचे 30। तो L1 और L2 दोनों की लंबाई आ गई 300 मीटर। आपके पास क्या आ गई? L1 और L2 दोनों की लंबाई आ गई 300 मीटर। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगले स्टेप में ये बोलता है कि तेज गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अनुभव करता है कि दूसरी गाड़ी को वह समान दिशा में जब चलती है तो क्या स्पीड यहाँ पर जैसे जुड़ी है, यहाँ पर क्या हो जाएगी? जुड़ी है तो यहाँ पर घट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सॉल्व कर लेते हैं अगले स्टेप पे। पर जब जैसे जिस गाड़ी पे क्रॉस कर रही है, जिस गाड़ी में व्यक्ति बैठा है, तो उस गाड़ी की स्पीड डिस्टेंस क्या है कि काउंट नहीं की जाएगी। तो दूसरी वाली गाड़ी की तो L2 निकालो, L2 है, बटे माइनस कर दो तो 15 किलोमीटर पर आवर आएगा। 15 गुणे हो जाएगा 5/18 बराबर कितना? 30। ठीक है, ये 30 है। इधर ऐसे लाइन खींच सकते हो। L2 निकालना है, एक सेकंड, L2 निकालना है तो L2 बराबर हो जाएगा 30 गुणे 15 गुणे 5/18, ऐसा हो जाएगा। इसको आप काटो, देखो कितना आता है? 5, देखो 6 पंचा 30, 6 त्रिक 18, 3 पचे 15, ये हो जाएगा 125। L2 की लंबाई है 125 आ गई है। देखो L2 आ रहा है 125। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है L1 निकालना है। तो आपके पास L1 और L2 दोनों की लंबाई कितनी है? 300 है। L2 125 है तो 300 में 125 माइनस कर दोगे तो L1 निकल जाएगा। L1 बराबर हो जाएगा 300 माइनस 125। तो आपका आंसर आ जाएगा 75, 175 आंसर आएगा। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ ही एक ही दिशा में क्रमशः कितने में 3 किलोमीटर प्रति आवर तथा 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे, उनके पीछे आ रही रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। इस रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो इन रेलगाड़ियों को जैसे चाल निकालना है आपको, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जैसे लंबाई डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस दोनों की बराबर ही होगी, है ना। डिस्टेंस दोनों की बराबर ही होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करने का तरीका यह है कि डिस्टेंस आप रखने के बाद देखो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो एक्चुअल स्पीड होती है, एक्चुअल स्पीड में से S1 की स्पीड, एक S1 की स्पीड है यहाँ पे S1, एक S2 स्पीड है। S1 स्पीड 3 है और S2 कितनी है 6 पर, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर में है। यहाँ पर 9 सेकंड और 10 सेकंड का माजरा है टाइम का, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करो कि S है माइनस, जब समान दिशा में चल रही है तो माइनस होगा, तो S1 को माइनस कर दो इंटू टाइम कर सकते हो। यहाँ S माइनस S2 को माइनस करके इंटू टाइम कर सकते हो, ठीक है। इतना कर दिया। इतना करने के बाद यहाँ पर S माइनस S1 कितनी है चाल 3, टाइम कितना लगता है पहले वाले में 9 इंटू 9 कर दो बराबर S इंटू S2 कितना है, S2 है 6 इंटू टाइम कितना है 10 कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है आपको। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, नौ का गुणा यहाँ करो, कितना हो जाएगा 9S माइनस 9 त्रिक 27 बराबर 10S माइनस 10 छक्का 60 हो जाएगा। इधर कर देते हैं इसको, 9S इधर आएगा तो 1S बचेगा, ठीक है। ये 60 इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, तो माइनस का 27 प्लस का 60 30 30 30 30 33, तो S बराबर कितना आ गया 33। तो यही हो गया 33 किलोमीटर प्रति आवर, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता देता हूं। क्वेश्चन का कहना है कि दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ ही एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति आवर तथा 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे आ रही रेलगाड़ी क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है। तो इस रेलगाड़ी की आपको क्या बतानी है, चाल। अब देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको चाल निकालनी है तो उसमें स्पीड तो रहेगा ही रहेगा, पर डिस्टेंस जब आप निकालते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। जब कभी डिस्टेंस निकलता है तो स्पीड में से टाइम का जब गुणा होता है तो डिस्टेंस निकलता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर हम दोनों का कंसीडर करते हैं, डिस्टेंस दोनों का कंसीडर है, समान दिया हुआ है। तो डिस्टेंस तो स्पीड इंटू टाइम मिलकर के डिस्टेंस दोनों में हुआ होगा। एक की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरे की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पर आप देखो कि ये स्पीड है, जब समान दिशा में जा रही तो जो एक्चुअल स्पीड में से S1 की स्पीड होगी वो माइनस होगी, तो S माइनस S1 इंटू ये टाइम। तो ये स्पीड हो गई, ये स्पीड इंटू टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। यहाँ ऐसे ही किया कि S माइनस S2 ये हो गई स्पीड, ये इंटू टाइम, ये भी हो गया डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गया। S का कोई वैल्यू हमारे पास है नहीं, निकालना ही है S की वैल्यू। तो S1 की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो S माइनस S1 इंटू एक को 9 सेकंड में चलता है, तो यहाँ पर टाइम के साथ कितने का गुणा, 9 का गुणा करेंगे बराबर S माइनस यहाँ पर ये 6S2 की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति आवर, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा इंटू टाइम कितना है 10 सेकंड, तो यहाँ पर 10 का आप गुणा कर दोगे। फिर इसके बाद 9S इसका गुणा किया इधर 9 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, 10 का गुणा इधर 10S और 10 छक्का कितना हो जाएगा 60। ये 9S को इधर ला करके 10S से माइनस किए तो यहाँ पर बचा आपका यस मतलब स्पीड निकालना है आपको, और इधर माइनस 27 सही है, इधर ये आ गया तो प्लस 60 हो गया। तो 60 में से क्या हो गया 27 माइनस हो गया, तो 60 में से 27 जो माइनस हुआ तो यहाँ 33, और 33 ही वो क्या निकल गया स्पीड। तो स्पीड क्या होगी 33, ये हो गया आंसर, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने टाइप के क्वेश्चन रेलगाड़ी में बनते थे, ये लास्ट पार्ट था, इतने टाइप के क्वेश्चन बनते थे, सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कवर करने का प्रयास किया है ना। तो आज
रेलगाड़ी का ये जो चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो कोई चैप्टर आपको इंटरेस्टेड हो और मतलब आपको पढ़ना है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हो। तो अभी अगला चैप्टर अर्थमेटिक का ही स्टार्ट करेंगे हम कोई सा, क्योंकि लगभग जो चैप्टर नहीं हुए हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो अभी तक के लिए ये जो अपना रेलगाड़ी था, तो रेलगाड़ी में सभी टाइप के क्वेश्चन हुए है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया है, बोट एंड स्ट्रीम हो गई है, तो ये सारे क्वेश्चन हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे अब इसमें अब ये चीज़ देखेंगे कि कौन सा चैप्टर ऐसा है जो कि एग्जाम में ज़्यादा आता है और यहाँ पर नहीं हुआ है। एज रिलेशन भी ज़्यादा आता है, एज रिलेशन अभी हुआ नहीं है, तो एज को कवर करेंगे, एलिगेशन को भी कवर करने का प्रयास करेंगे, और रेशियो प्रपोर्शन शायद बचा हुआ है उसको कवर करेंगे, सिंप्लीफिकेशन है। तो आप कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हो कौन सा चैप्टर अगला स्टार्ट होना चाहिए। तो अब जब तक अगले वीडियो के लिए, जब तक हम अगला वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।